चल, तो अब पैरेलल सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्या सर? पैरेलल LCR। ठीक है, तो पैरेलल LCR करेंगे तो सबसे पहले सर्किट बना लो सर। तो LC एंड RLC, और हमने क्या किया सर? सप्लाई ले लिया, है ना, E 50 हर्ट्स। इंडिया में 50 हर्ट्स ही चलता है, तो जनरली आपको क्वेश्चन में भी 50 हर्ट्स ही मिलेगा, तो बिल्कुल परेशान और ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो कुछ पहले, तो सबसे पहले क्या करो, इस फिल्म में कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है सर, याद है आपको? XL, XC, R, Z, है ना? तो R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है सर? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो अगर ये R था या ओम था, है ना, तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाता है ना? अच्छा, और रिएक्टेंस जो था, रिएक्टेंस यानी X से जिसको डिनोट करते थे, इसका यूनिट भी ओम ही होता था, है ना? ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? दैट इज 1/R। इसको क्या बोलते हैं सर? ससेप्टेंस बोलते हैं, है ना? ससेप्टेंस, यस, ससेप्टेंस। और इसको किससे, एस से डिनोट करते हैं? किससे करते हैं? ई से। आपकी मैम ने बी लिख के भेजा, मैं बी ही कॉपी कर लेता हूं, चलो इस पे लोड नहीं लेते हैं, बी पे। तो इसका यूनिट भी हो जाएगा सर वही सेम, और ये भी 1/x हो जाएगा। यानी कि अगर BL है, BL इज नथिंग 1/XL है, एंड BC इज नथिंग, इट इज 1/XC। ओके, थर्ड क्या था सर हमारा? इंडक्टेंस, आई सॉरी, क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। हाँ, इम्पीडेंस, जेड ना, इसका भी यूनिट ओम था। तो ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर? एडमिटेंस, है ना? सही बता रहा हूं मैं? एडमिटेंस होगा मेरे ख्याल से। एडमिटेंस, एडमिटेंस हो गया। इसको मैम ने किससे दिखाया? आपकी वाई से, तो वाई ले लो। इस चक्कर में मत पढ़ना, अभी टाइम नहीं है, तो जो आपके मैम ने बताया है वाई, और ये भी फिर क्या हो गया सर? यही हो गया। तो वाई इज इक्वल टू 1/Z हो गया। ठीक है, पक्का? यस सर। तो रेजोनेंस यहां भी वही होगा, रेजोनेंस में चेंज नहीं होगा, पहले नॉर्मल आते हैं। तो सर सीरीज सर्किट में करंट सेम होता था, नॉर्मल सीरीज का फंडा जो आपने 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ा है कि सीरीज में करंट सेम फ्लो करेगा, वोल्टेज का डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, यानी E इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VR। हाँ या ना? यस सर। करंट का डिवीजन हो जाएगा सर पैरेलल सर्किट में, जब सेम बचपन का फंडा। तो क्या हो जाएगा सर? जैसे वहां पे हम लेते थे E² इज इक्वल टू VL का स्क्वायर, बताओ 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 बताओ, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना सर? यस सर, यस सर, यहाँ पे क्या हो यस जाएगा सर। तो इधर आई क्या? I² इज इक्वल टू IR² प्लस IL माइनस IC का आईसी का होल स्क्वायर। यानी कि फेजर में, फेजर सेम ही चलेगा जैसा वहां था सर। सर तो वो सप्लाई वाला ई होगा या उसमें वी वाला वी होगा? अरे ई मतलब, जब मैं ई लिख रहा हूं इसका मतलब सप्लाई है, तुमको वी लिखना है, वी लिखो।
नहीं 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 सर, वो तो कंफ्यूजन, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर मैं। नहीं सर, ई जब हमने फेजर वो बनाया था ना, तो उसमें वही तो, वो आई की जगह तो बस वी आ जाएगा, ये सप्लाई वाला, हाँ हाँ सप्लाई वाला है। हाँ, जैसे हमारा जो फेजर था, सपोज करो ये हमारा फेजर था, यही था ना सर, यस सर। है ना, ऐसा ही था फेजर। तो ये हमारा यहाँ पे ई आता था, ये था फेजर ई, ये था VL माइनस वी, माइनस है, हाँ, वी माइनस VR है ना, ये आई था यहाँ पे, ये फेजर फाई था हमारा। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये सीरीज का था, और अगर पैरेलल बनाओगे तो सब करेक्टर उल्टा कर दो, फेजर वैसा ही रखना, बस यहाँ पे ये आई आ गया, ये IL माइनस IC आ गया, है ना, सर सही है फिर, हाँ हाँ। ये हमारा IR आ गया, और ये 5 ऐसा ही रह गया। और क्या, और सर जिधर जब कुछ IR है, जिधर IR है उधर ही वोल्टेज रहेगा, यहीं पे वोल्टेज आएगा। सप्लाई, हाँ यस सर। हाँ, ओके अब सर वो बताओ। सीरीज वाले में जो VL माइनस VC को XL माइनस XC और नीचे R लेंगे तो ऊपर क्या, ऊपर इम्पीडेंस आएगा ना? हाँ, इसी को अगर मैं छोटा बना दूं, देखो इसी सर्किट को छोटा बना दो, यही तो सिमेट्री, बार बार सिमेट्री वर्ड में यूज कर रहा हूं, पढ़ा है ना सिमेट्री मैथ्स में, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, यानी कि अगर कीपिंग द रेशियो सेम, मैंने हर साइड को डबल डबल कर दिया। देखो समझो, तुम बात नहीं समझ रहे हो उसमें, मुझे लग रहा है तुम पहले दिन भी ये बात नहीं समझे थे भाई। यहाँ पे इस वाले को मैं बता रहा हूं, आपने बोला कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर, अरे सॉरी, R सर स्क्वायर आर स्क्वायर खाली, प्लस XL माइनस XC। अगर मैं सब में I मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी I मल्टीप्लाई कर दूं, इस I तो सेम ही है, सब में I मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाई I, मल्टीप्लाइड बाई I, मल्टीप्लाइड बाई I, तो Z इंटू I क्या बन जाएगा सर, E स्क्वायर, R इंटू I क्या बन जाएगा सर, VR स्क्वायर। वी सर आर, I स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? अरे बाबा, मतलब स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर, मतलब हाँ यस सर। प्रॉपर्टीज में, मतलब जो करेक्टर है, करेक्टर में मल्टीप्लाई किया मैंने, मतलब एकदम मैथमेटिकली ऐसे मत जाना कि स्क्वायर है तो I स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आपने। हाँ, मतलब अगर मैथमेटिकली करेक्ट लिखूं तो I स्क्वायर, अब तो सही है। यस सर। इतनी छोटी सी बात के लिए कंफ्यूजन है, हटाओ फिर। तो ये हो गया VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो आप देखो, इसी का अगर छोटा पार्ट काट दो आप, तो ये हो गया XL माइनस XC, ये हो गया R, और ये हो गया Z। यस सर। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या हो जाएगा सर, जहां वोल्टेज था वहां पे आ जाएगा करंट, और जहां करंट था वहां चला जाएगा वोल्टेज। चेक कर लो एक बार, हालांकि पैरेलल में छोटा नहीं आएगा, पैरेलल में छोटा नहीं आएगा बोले तो छोटा वाला ट्रायंगल नहीं आएगा। मैं एक बार चेक करने दे, बाकी सब सही है। हाँ, अब बोल, क्या बोल रहा है। पैरेलल में छोटा वाला ट्रायंगल नहीं आएगा। हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, अब आएगा। बहुत बढ़िया सवाल यार, मजा आ गया सौरभ, तेरे इस सवाल के लिए वाकई थैंक यू। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है गुरुजी, यही ना, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BL बी एल माइनस बी सी, BC, ये R का उल्टा क्या होता है, Y लिया था R का उल्टा, वाई, जी, रिएक्ट, ये सबमिटेंस, और ये बन गया Y। वाई, इजी सर, इजी, एक मिनट जी, यानी हाँ यहाँ का ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया Y स्क्वायर इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस BL माइनस, और बार बार X आ जाता है, BC का होल स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल है ना सर, पैरेलल में आप 1 बाई करोगे, इसका मतलब क्या हुआ सर कि 1/Z का स्क्वायर इज 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। यस सर। So that is how it is. Your parallel circuit is also। हाँ, अब दो चीजें और बची हैं, ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर लो, फोटो खींचना है फोटो खींच लो।
आगे चलें? यस सर। पक्का? कुछ और पूछना है? कोई और सवाल? नहीं सर। तुम्हारा एसी खत्म हो गया भाया, मतलब थोड़ा बहुत बचा है? यस सर। चलो सर, सेमीकंडक्टर्स, फिर सेमीकंडक्टर्स ही है। तो सौरभ और अरिजीत सच्ची सच्ची बताओ, कैसा फील हो रहा है? सर सर समझ बहुत आ रहा है, तेज बस फील हो अच्छा रहा लग रहा है, हाँ, समझ अच्छा आ रहा लग है। रहा है सर, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। पक्का? हाँ सर। देखो, मैं जिस दिन तुम यहाँ खड़े हो गए ना, एक चीज मेरी याद रखना, अगर टीचर कभी बने, किसी को भी पढ़ाया, अगर आपके यस बच्चे सर। आपसे बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रहा है, इसका मतलब उनको सही, यस सर। ठीक है? यस। अगर बच्चा यस मेरे सर। साथ साथ बोल रहा है, मेरी गलती पकड़ रहा है ना, तो वो लाइव है, यस सर। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सर क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। यस सर। इस क्लास में एकदम चुप्पी रहे ना, सन्नाटा, यस सर। रामगढ़ वालों, तो समझ जाओ कि साला कुछ दिक्कत है, बच्चा किसी और चीज में बिजी है, फिर आप उसको एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं किसी को, तो आपको एंगेज करना आना चाहिए, और अगर आप किसी को एंगेज करना चाहते हैं तो एंटरटेन करना आना चाहिए। तो पहले एंटरटेन करना सीखो, फिर एंगेज करना सीखो, सबसे लास्ट में एजुकेट करना सीखो। 99% लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, वो ज्ञान पेलना चाहते हैं। भाई कोई, ये इतना बोरिंग काम है ना ज्ञान लेना, इसके लिए लोग घर बार छोड़ के चले गए गौतम बुद्ध, समझो, मतलब इतना बोरिंग काम है कि आप दुनिया में रह के काम नहीं कर सकते, नॉर्मल आदमी इसको नहीं करना चाहता, समझ रहे हो ना बात को? यस सर। हाँ, तो अगर घर परिवार में रह के खेल कूद के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारा नाटक नौटंकी लाइफ का जो होता है, हम भाई, भगवान ने, आज अष्टमी है ना, भगवान हमको भेजे क्यों है कि जाओ भोगो जीवन का नाटक जो है, तुम नाटक, जो मराठी रंगमंच सौरभ समझेगा, है ना, तो रंगमंच पे यस गए सर। हो, जो तुमको रोल दिया, तुमको चोर बनाया, तो चोरी करो साले जाके, तुम पाप पुण्य का ज्यादा चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहे ना, सारे भगवान यही कहते हैं, यस सर। तुमको साले विलन बनाए तो तुम विलन बनो, हीरो बनाए हीरो बनो, तुमको जो मजे दे रहा हूं तुम मजे लो। तो मजे लेते हुए ये कैसे करें? क्या ये लाइफ है? नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है? तो पार्ट ऑफ लाइफ को अगर आपने आर्ट ऑफ लाइफ बना लिया सर, तो फिर मौजा ही यस सर। मौजा है। चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं आखिरी आज का टॉपिक रिजोनेंस पे वापस लेके आता हूं, ठीक है सर? तो रिजोनेंस, अगेन रिजोनेंस वही होगा, रिजोनेंस इधर कर सर देता हूं। वो बस इसकी जगह, एलसीआर की जगह ये लिख देंगे, क्या क्या था, आई नहीं, वाई जी, और ये बीएलबीसी वगैरह। हाँ, वो जेड का फॉर्मूला में उसके इनवर्स से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट सर। तो ये होगा कब? ये होगा, एक ही कंडीशन है, एक्सएल और एक्सी बराबर होना चाहिए, यानी ओमेगा यस। इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू नहीं है, ये है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होना चाहिए, है ना? यही सेम कंडीशन है। और ये सब यस। हो हवा के, होगा क्या फाइनली? फाइनली क्या होगा सर? हाँ, अरे तो ओमेगा, हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ ओमेगा गया। स्क्वायर होगा ना हाँ, सर? इसमें मैंने आपको बैंडविड्थ नहीं बताया, तो वही बता रहा हूं। तो सीरीज का जो रेजोनेंस होता है वो ऐसा दिखता है, देखना ध्यान से। अरे सर वो ओमेगा स्क्वायर होगा ना? नहीं, ये भाई अंडर रूट हो गया ना, √LC लिखा है, दिखा अच्छा नहीं, हाँ। अगर ओमेगा अरे स्क्वायर लाइट हो गया मार्कर आपका। 1/LC होगा, यस सर। ठीक है? यस। हाँ, तो सीरीज अगर है, सीरीज सर्किट है, ध्यान से देखना, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा फोटोआ, ये है रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस वाला, ठीक है? तो जहां रेजोनेंस होगा सर, यहां है करंट, करंट। तो करंट मैक्सिमम, रेजोनेंस का मतलब यही है ना कि मैक्सिमम करंट, अभी हमने सीखा, यस सर। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अभी पढ़ा था हमने। यस यस सर। सर। तो
इसमें क्या होगा, मैं भी आपको बस हल्का सा बता देता हूं, यानी कि ये यहाँ पे आपको पीक करंट मिला, आई नॉट मैक्सिमम करंट मिल गया, या आई मैक्स Yes. कर देता हूं। समझ में आ रही है बात? ये कब मिलेगा? Yes. जब फ्रीक्वेंसी, और ये आप डेली करते हैं, आप डेली करते हैं, डेली, आप में से हर कोई डेली ये काम करता है। कितने लोग एफएम सुनते हैं? एसएम एफएम 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 रेडियो रेडियो। एफएम रेडियो पहले सुनता था। हाँ सर, वो ये करते, ट्यून करते। हाँ, तो आप गाड़ी में सुनो, कार में सुनो, अपने मोबाइल पे सुनो। सपोज हाँ। करो 98.3 या कोई भी मिर्ची या बिग एफएम आप सुन रहे हो, तो 92.7 पे आप बिग एफएम सुन रहे हो, है ना? और 92.8 कर दो या 92.6 कर दो, तो बचता तो है, क्लियर नहीं बचता है। यस सर। तो भैया ऐसा 92.7 पे ऐसा क्या हो गया कि बहुत साफ साफ आपको आवाज सुनाई दे रही है? सर कुछ नहीं हो गया, वहां पे फ्रीक्वेंसी ट्यून कर गई। ट्यूनिंग मतलब रिजोनेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी उसकी और आपकी मिल गई, रिजोनेंस हो गया, और करंट मैक्सिमम चला गया। तो जो डिवाइस है ना, स्पीकर, उसको बस इतनी बात समझ में आती है कि मेरे पास मैक्सिमम करंट गया। आपको समझ में आता है कि आवाज बढ़िया आई। स्पीकर को आवाज से मतलब, स्पीकर को, स्पीकर के, तुम सोचो तुम स्पीकर हो तो तुम खुश हुए, तुमको सबसे अच्छा क्या मिला उस टाइम पे? पीक करंट, अनइंटरप्टेड करंट, कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही है, पूरा फुल करंट आ रहा है, आपका स्पीकर धमाका बज रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस। लेकिन थोड़ा अगर आप आगे पीछे कर देते हैं सर, थोड़ा अगर आप आगे पीछे कर देते हैं सर, है ना, थोड़ा आप आगे पीछे कर देते हैं सर, तो जैसे यहाँ पे मान लो इसको मैं बोलता देता हूँ ω1, इसको बोल देता हूँ ω2। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि ये था 92.7, ये है 92.8 एंड ये है 92.6, है ना, मेगा हर्ट्ज। तो मेगा हर्ट्ज होता है ना एफएम की फ्रीक्वेंसी। यस तो सर। इसका मतलब यहाँ पे आपको बज तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं बज रहा है। यस सर। तो ये है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जब आपने काटा तो उसको दो जगह कटा। सो दिस इज कॉल्ड, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कि इस बैंडविड्थ पे बचता है, इस बैंडविड्थ पे ये परफॉर्मेंस तो दे रहा है, लेकिन अपनी पीक परफॉर्मेंस कहां दे रहा है? ओमेगा पे, ओमेगा आर पे, आर आर, है ना? समझ में आ गया? यस सर। तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस गैप को हमने बोला बैंडविड्थ। तो एक चीज समझा देता हूं, इनके 12th में था, दिस इज कॉल्ड क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। हाँ, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर इज व्हाट? क्वालिटी फैक्टर इज Q इज इक्वल टू रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जहां पे आपको पीक परफॉर्मेंस मिल रहा है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ω2 माइनस ω1। ठीक है सर? यस सर। या जहां तक मुझे याद है XL/R भी होता है शायद, या VL/R भी होता है, VR। सर ये पैरेलल में ना, सीरीज में, सीरीज चल रहा है अभी सब सीरीज चल रहा है। ठीक है, यस सर। पैरेलल का मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वहां करंट के टर्म्स में आ जाएगा, तो वही मैं समझा रहा हूँ। हाँ सर, वही हो जाएगा। अगर एक्सेल है तो वो BL हो जाएगा। सुन तो सही हम अंदाजे से चल रहे हैं। अच्छा, हाँ। जब करंट मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब अगर इसका आप सेम करंट का नहीं, इम्पीडेंस का बनाए तो, इम्पीडेंस Z, हाँ, जेड का ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगा? ये फुटा हुआ उल्टा हो जाएगा सर। ये है ω/R, है ना? और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू हो गया R, मैक्सिमम, यानी कि इम्पीडेंस मिनिमम हुआ है वहां पे, तो करंट मैक्सिमम हुआ है, हाँ या ना? यस सर।
तो अगर मैं इसका पैरेलल का ड्रॉ करूं तो जस्ट उल्टा फोटो बना देना। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अगर ये वाला फोटो है सर और ये वाला फोटो है सर, आई थिंक आई एम 99% करेक्ट। तो ये वाला अगर फोटो है सर ओमेगा आर, ये भी है ओमेगा आर, तो ये वाला फोटो बन गया इम्पीडेंस का सर, इम्पीडेंस का। पैरेलल में सोचो, पैरेलल में क्या होता है, जितना आप पैरेलल लगाएंगे उतना उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट जाता था, याद करो। यस सर। आप कह रहे हो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, वो दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, एक आर्म बचेगी सिर्फ रेजिस्टेंस वाली, प्योर रेजिस्टिव हो जाता था, याद करो। यस सर। तो सीरीज में जब दो आदमी मर जाएगा तो तीसरा वाला एक्चुअली छोटा हो जाएगा, है ना, नेट वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में दो ब्रांच अगर मरेगी तो यानी जितने कम ब्रांच होंगे उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंपीडेंस का है, और यहां भी वही होगा, जेड इज इक्वल टू आर। यस सर। बात समझ में। और ये वाला करंट का हो जाएगा, अरे z इज इक्वल टू आर भी होगा, और ये इसमें क्या था, y इज इक्वल टू ये g। एक बार अरे तो देख लेके उसका भी रेसिप्रोकल ले लेना तो भी सेम ही आएगा ना। नहीं यार, वन यार, वाह वाह वाह, यानी आप कह रहे हो कि y इज इक्वल टू जी जी, यस सर। तो आई थिंक यही है, इतना ही है, बाकी सब वही है, सब सेम है, तो यही रह गया सर सर। फॉर्मूले देख लेंगे इसके एक बार, जैसे इन टर्म्स ऑफ पैरेलल, वो BLBC। अब कुछ मत करना इस वाले चैप्टर में। जो मैम ने आपको एक पीपीटी बना के भेजी है ना, हाँ हाँ हाँ, पीपीटी पूरा देख लो। पीपीटी सच में अच्छा है, सफिशिएंट है, छोटी सी किताब है वो, और उसमें इतना मटेरियल है और इतना एक्सरसाइज है कि आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर एसके भट्टाचार्य में जाओ और 2-4-5 सवाल वहां से बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा। सर मैम ने और प्रिंटेड भी ये है ना, वो भी हाँ, सेम ही है क्या? हाँ, वो इसी का मतलब वो रॉ नोट्स है और उसी को मैम ने पीपीटी बना दिया है। ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर।